हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आप सब देख रहे हो कि सरू में चल रहा है एक जोरदार ट्रेड, जहाँ पे अनिका ने पूरी कोशिश कर रही है जिससे कि सरू और पूरी फैमिली का नाम खराब हो सके। क्योंकि सरू इस बार पहली बार इस घर में आई और उसने जब पंडित जी ने मूसक जी को मांगा पूजा करने के लिए, तो वहाँ से अनिका ने मूसक जी को ही गायब कर दिया। क्योंकि उस दिन मूसक जी की पूजा होने वाली थी। होता कुछ ऐसा है कि जब अनिका और अनिका की नानी चलते हैं एक बहुत बड़ा प्लान, जिससे कि वो सरू का पर्दाफाश कर सके और सरू को इस घर से निकाल सके और ये सबको बता सके कि सरू इस परिवार का हिस्सा नहीं है और वो सिर्फ झूठ बोल रही है इस घर में रहने के लिए, इस घर की ज़्यादा पाने के लिए। इसीलिए उसने ऐसी इतनी बड़ी चाल चली कि उसने अपनी ही आवाज़ को रिकॉर्ड करके एक इंसान से एआई में ऑडियो कन्वर्ट करा के सेम सरू की आवाज़ निकाल कर ऐसे दिखाया कि जैसे कि वो बोल रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है इस घर में बाहर आने के लिए और अनिका को ज़्यादा ना मिले इसलिए उसने अपने ही पापा को इस चाल में फंसाया और वहाँ पर सरू के कपड़े पहनकर आ गई, अंधेरे में छुप कर खड़ी हो गई। और जैसे ही अनिका के पापा आए चंद्रकांत, तो वो चंद्रकांत सरू से बोलने लगे कि चंद्रकांत, सरू बेटा तुम यहाँ क्यों खड़ी हो अंधेरे में। तभी वो फिर से अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग चला देती है और बोलती है कि बस मैं आपसे ऐसी ही बातें करने आई थी यहाँ पर। और उसी टाइम सरू और वेद आपस में बातें कर रहे होते हैं। वेद सरू से पूछ रहा होता है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, क्योंकि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा है कि तुम क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो ऐसा। कि जब एक पल को लगता है कि तुम बदल रही हो, तुम अपने पैसे का रोग हो गया है, वहीं पर दूसरे ही पल लगता है कि तुम पुरानी वाली सरू हो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस सरू पर भरोसा करूँ। वहीं पर वो उससे दूर जाने की कोशिश करती है, पर उसके हाथ में उसका काला धागा फंस जाता है, तो वो छुड़ाने की कोशिश करती है, वहाँ से हट के चली जाती है। और जैसे ही वो थोड़ा दूर जाती है तुरंत करती है चंद्रकांत को फ़ोन। और जैसे ही चंद्रकांत के पास आती है सरू की कॉल, तो चंद्रकांत बिल्कुल चौंक जाता है कि जब मेरे सामने सरू खड़ी है। जब चंद्रकांत देखता है कि मेरे सामने तो सरू खड़ी है, तो पर मेरे पास सरू की कॉल क्यों आ रही है। तभी वो सरू की कॉल चुपचाप उठाता है और सरू की सारी बातें सुनता है। तभी वो समझ जाता है कि ये ज़रूर मुझे फंसाने की चाल है। वहीं पर वो चुपचाप धीरे धीरे जाता है अनिका के पास और अनिका को पलट कर देखता है कि वहाँ पे सरू की जगह अनिका है। और वो अनिका को बहुत ज़्यादा सुनाने लगता है कि तुमने अपने ही पापा को फंसाया और इतनी बड़ी चालसाज़ी की। तभी अनिका मुझसे बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा मुझसे ज़्यादा किसी और को प्यार करें, और उस दो कौड़ी की लड़की को तो बिल्कुल नहीं। वहीं पर फिर चंद्रकांत उसे डांटते हुए बोलता है कि तुम जितनी जल्दी ये एक्सेप्ट करोगी कि सरू तुम्हारी बड़ी बहन है और इस घर की बड़ी पोती है, उतना ही जल्दी तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा। और वहाँ से उसे डांट कर चला जाता है। और तभी उसकी अनिका की नानी और मम्मी आती है और वो बोलती है कि हमारा प्लान फिर से फ्लॉप हो गया। वहीं पर दूसरी ओर जब रचना वेद को वीडियो कॉल पर वेद वीडियो कॉल पर रचना को दिखा रहा होता है दर्शन करने के लिए, तभी वहाँ पर सरोजा खड़ी होती है जो कि सरू की माँ है। तो उसकी नज़र पड़ती है एकदम से सरू पर और वो देखकर बोलती है कि सरू, मेरी सरू यहाँ कैसे। पर एकदम से ही रचना का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है क्योंकि उसके फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई है। तभी वो सोचने लग जाती है कि पर मेरी सरू यहाँ तो जाएगी क्यों, शायद मुझे वहम हुआ है। वहीं पर अब क्या पता लगा पाएगी सरोजा कि उसकी बेटी कहीं और नहीं बल्कि बजाज हाउस में ही है। वहीं पर दूसरी ओर क्या चंद्रकांत और सरू अपना सच कुछ दिनों तक छुपा पाएंगे या फिर सबके सामने आ जाएगा कि सरू सिर्फ झूठ बोल रही है उस घर में रहने के लिए और अनिका को ज़्यादा ना मिले इसलिए। वहीं पर कामिनी और अनिका फिर से चलने वाले हैं एक और बड़ी चाल, जिससे कि वो सरू को सबके सामने झूठा साबित कर सके और सरू को घर से धक्के देकर घर से बाहर निकाल सके। तो आगे देखिए कि कहानी में क्या नया ट्विस्ट होने वाला है। आगे देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।